नमस्ते दोस्तों, होमवर्क विद अर्जुन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के किसी राजा या महाराजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे वफादार योद्धा की बात करेंगे जिसने अपनी स्वामी भक्ति से इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और साहसी अश्व चेतक की। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं साहस, वफादारी और बलिदान की यह अद्भुत गाथा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि चेतक की यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। महाराणा प्रताप के प्रिय अश्व चेतक की कहानी केवल एक जानवर की वफादारी की गाथा नहीं है, बल्कि ये भारतीय इतिहास के पन्नों में साहस, वीरता और स्वामी भक्ति का एक अमर अध्याय है। चेतक का परिचय। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह काठियावाड़ी नस्ल का एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली घोड़ा था। कहा जाता है कि उसकी गति और स्फूर्ति ऐसी थी कि वो हवा से बातें करता था। महाराणा प्रताप उसे अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे और चेतक भी अपने स्वामी के संकेतों को बखूबी समझता था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। चेतक की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण 18 जून 1576 को हुए हल्दी घाटी के युद्ध में देखने को मिलता है। एक तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे, और दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर महाराणा प्रताप और उनके मुट्ठी भर वीर सैनिक। युद्ध के मैदान में जब प्रताप का सामना मानसिंह से हुआ, जो एक विशाल हाथी पर सवार थे, तब चेतक ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। प्रताप के एक संकेत पर चेतक ने अपने दोनों पैर मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिए। इसी दौरान हाथी की सूंड में लगी जहरीली तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। अंतिम छलांग और स्वामी भक्ति। पैर कट जाने के बावजूद चेतक ने हिम्मत नहीं हारी। जब मुगल सेना ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया, तब चेतक घायल अवस्था में भी प्रताप को रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बिजली की गति से दौड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा बरसाती नाला था जिसे पार करना किसी भी सामान्य घोड़े के लिए असंभव था। पीछे मुगल सेना लगी हुई थी। चेतक ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और 22 से 25 फीट चौड़े उस नाले को एक ही छलांग में पार कर लिया। यह छलांग इतिहास की सबसे साहसी छलांगों में से एक मानी जाती है। जैसे ही उसने प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की मृत्यु पर महाराणा प्रताप फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने अपने उस वीर साथी की याद में वहां एक स्मारक बनवाया जो आज भी हल्दी घाटी के पास स्थित है। चेतक की विशेषताएं। अतुलनीय गति। उसे पवन पुत्र के समान वेगवान माना जाता था। युद्ध कौशल। वो हाथी के सिर तक छलांग लगाने में सक्षम था। निस्वार्थ प्रेम। उसने घायल होते हुए भी अपने स्वामी की रक्षा को सर्वोपरि रखा। कवि श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। निष्कर्ष। चेतक आज भी भारतीय लोक कथाओं और कविताओं में जीवित है। वो हमें सिखाता है कि वफादारी और साहस की कोई सीमा नहीं होती। राजस्थान की मिट्टी में आज भी चेतक की वीरता की गूंज सुनाई देती है। वो केवल एक घोड़ा नहीं, बल्कि राजपूती आन बान और शान का प्रतीक बन गया है। तो दोस्तों, ये थी चेतक की वो अमर गाथा जो हमें सिखाती है कि वफादारी और साहस का मोल किसी भी सांसारिक वस्तु से कहीं बढ़कर है। उम्मीद है कि आज की इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी और महाराणा प्रताप के इस महान साथी के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी हमारे इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को जान सकें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए होमवर्क विद अर्जुन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।